हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, पिछली वीडियो में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा था। मीन्स हमने पोटेंशियल के बारे में ही पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कपिस्टेंस। ठीक है, क्या कपिस्टेंस। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कपिस्टेंस की। जो इलेक्ट्रिक कपिस्टेंस है वो क्या है बेटा, ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, या कहें तो उसकी एक एबिलिटी मीन्स योग्यता है, जिसमें वो किसी चार्ज या एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक कपिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी मीन्स इसकी एबिलिटी से जुड़ा हुआ है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज और ए एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने और एनर्जी को स्टोर करने के रूप में है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक कपिस्टेंस। अब हम बात करते हैं बेटा कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी बेटा, तो जो कैपेसिटी क्या होगी मीन्स उसकी जो कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा, एबिलिटी। अब उसकी कैपेसिटी देखो बेटा, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू राइज इन इट्स पोटेंशियल। मीन्स रेशियो होगा बेटा किस किस का, चार्ज और पोटेंशियल का। ठीक है, मीन्स जितना चार्ज उसको दिया गया है उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, सी से। ठीक है, तो क्या होता है, क्यू डायरेक्टली वी मीन्स जितना चार्ज हम उसको देंगे उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए क्रम यूज करते हैं बेटा सी। ठीक है, सी इज कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, ठीक है बेटा, आया समझ में। अब बात करते हैं बेटा उसके बारे में थोड़ा सा और। जो कैपेसिटी है किसी भी कंडक्टर की वो किस पे डिपेंड करती है और किस पे नहीं। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ए मटेरियल। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड है नहीं करती कि मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ, कंडक्टर किस चीज़ का बना है। ठीक है, ये डिपेंड करती हैं उसके शेप पे, साइज पे। ठीक है, एंड नेचर ऑफ ए मीडियम, और उसके वहाँ पे जो मीडियम है वो उसका नेचर है कैसा है। नॉट डिपेंड ऑन क्यू नॉर ए वी मीन्स चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड है नहीं करती है भाई। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा और। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। ठीक है, मीन्स उसके पोटेंशियल को राइज करने के लिए जो चार्ज हमें देते हैं वो हमारे क्या, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। अभी हम यही बात कर रहे थे बेटा। तो कैपेसिटेंस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी ओनली बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या लेके चलते हैं बेटा, फेराड। क्या लेते हैं, फेराड। हमारा 1 फेराड क्या होगा, मीन्स जब किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज दिया जाए, 1 कूलम। ठीक है, when a charge of 1 coulomb raise its potential by 1 volt मीन्स अगर हम 1 कूलम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर जाए, 1 वोल्ट, तो हमारा जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 फेराड। ठीक है, 1 माइक्रो फेराड की भी हम एक यूनिट यूज करते हैं बेटा, जिसको हम 10⁻⁶ फेराड बोलते हैं। फिर 1 नैनो फेराड, ये कुछ और यूनिट है बेटा। ठीक है, कैपेसिटेंस को मेजर करने की, पिको फेराड भी। अब देखो बेटा डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या है। देखो सी हमारा क्या है, क्यू बाई वी। क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या बेटा, पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब चार्ज ऊपर आके क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू। ठीक है, वर्क डन हमें पता है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है, चार्ज का हमें पता है, नोट करते हैं तो क्या आ जाता है, m-1 L-2 T4A2। ये हमारा क्या क्या बेटा, डायमेंशन फार्मूला किसका, कैपेसिटेंस का। ठीक है बेटा, ये हमने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया बेटा, उसकी यूनिट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब हम अलग अलग कंडक्टर के अनुसार उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू
निकालते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं बेटा, कैपेसिटी निकालते हैं हम किसकी, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की। ठीक है, देखो बेटा हमने कंसाइडर कर लिया कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस हमने क्या ले ली बेटा, आर, क्या ली, आर। ठीक है, अब देखो बेटा उसके ऊपर हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। कितना चार्ज बेटा, क्यू, पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक है, जो उसके सेंटर से कितनी रेडियस कितनी ली हमने, आर। अब देखो बेटा इस सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और इस चार्ज से अगर मान लो हम बात करें इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अब यहाँ पे क्यू चार्ज है, जो इस ये पॉइंट कितनी दूर है, आर, तो क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा पोटेंशियल की, क्यू अपॉन 4πε0 आर। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें निकालना है क्या है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, सी क्यू बाई वी। ओके बेटा, तो हमारे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन वी की वैल्यू पुट करते हैं, क्यू अपॉन 4πε0, क्यू से क्यू कैंसिल, क्या बेटा 4πε0 आर। ठीक है, आर क्या बेटा, रेडियस किस में आएगी, इन टर्म ऑफ मीटर, सी क्या है, फेराड। अब देखो बेटा यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा सी है कैपेसिटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, रेडियस के। ठीक है, अगर अब रेडियस बड़ी होगी किसी भी कंडक्टर की तो उसके अंदर जो कैपेसिटेंस मीन्स चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता वो ज़्यादा होगी बेटा। ठीक है, लार्ज रेडियस ग्रेटर कैपेसिटेंस। देखो बेटा जो कैपेसिटी ऑफ अर्थ है वो कितनी होती है, देखो हम कैसे निकालेंगे, हमें उसकी रेडियस पता है अर्थ की कितनी होती है बेटा, 6400 किलोमीटर। हम पुट कर देंगे यहाँ पे सी क्या हो गया बेटा, 4πε0 आर। देखो बेटा 4πε0 आर की वैल्यू हमें पता क्या होती है, देखो हमें पता है बेटा 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो होती है 9 × 10⁻⁹। अगर हमें इसकी निकालनी तो ये उल्टा हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, आर की मान लो हमने पुट कर दिया, अगर हम इसको सोल्व कर दें तो कितना आता है बेटा, 711 माइक्रो फेराड। ठीक है, फेराड इज टू बिग यूनिट ऑफ ए कैपेसिटेंस। फेराड क्या बेटा एक बहुत बड़ी यूनिट है किसकी, कैपेसिटेंस की। ठीक है, क्लियर हुआ, आया बेटा समझ में। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं बेटा। जो कैपेसिटर है वो है, अब तक हम पढ़ रहे थे बेटा कैपेसिटेंस के बारे में, अब हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं बेटा। ठीक है, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब बात आती है बेटा कैपेसिटर क्या है। अब तक हम बात कर रहे थे बेटा कैपेसिटेंस या कैपेसिटी की, अब हम बात करेंगे कैपेसिटर की। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है बेटा, इट इज़ अ अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक अरेंजमेंट होती है बेटा किसी भी लार्ज अमाउंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको स्टोर करने के लिए जो अरेंजमेंट हम तैयार करते हैं एक थोड़ी सी जगह में, मीन्स छोटी सी स्मॉल स्पेस में, वो हमारी टर्म क्या कहलाती है, कैपेसिटर। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटर का सिंबल देखो बेटा, जैसे हम कुछ इस तरह से लेके चलते हैं, ये हमारा क्या होता है बेटा, कैपेसिटर का सिंबल होता है। ठीक है, अब देखो बेटा ये दो कंडक्टर ले लिए हमने। ठीक है, इनके बीच की एक स्पेस हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज स्टोर करेगा, जो ये अरेंजमेंट हुई है बेटा इन कंडक्टर की, ये क्या कहलाएगा, कैपेसिटर। अब देखो बेटा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो देखो बेटा प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, देखो कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज कंसिडरेबली बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ। मतलब क्या कह रहा है, जो कैपेसिटेंस है किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर की, ठीक है, वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बेटा, लगातार। जैसे मान लो बेटा हमने कोई कंडक्टर ले रखा है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज दे रखा है बेटा। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम इसके नज़दीक में कोई अनचार्ज कंडक्टर ले आते हैं बेटा, ठीक है, क्या ले आते हैं, अनचार्ज कंडक्टर, जिसको हमने क्या कर रखा है बेटा, अर्थिंग। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, बाई इंडक्शन इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। ठीक है, और इस एंड पे पॉजिटिव, और ये सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता रहेगा बेटा, ट्रांसफ़र। तो अब देखो बेटा क्या होगा, हम तो इधर वाला जितना भी चार्ज बाई इंडक्शन सारा इधर ट्रांसफ़र हो गया बेटा, बाई इंडक्शन इस पर इंड्यूस्ड हो गया बेटा, और वो सारा कहाँ पे चला गया, अर्थ में। मीन्स इस जो नेगेटिव वैल्यू है इसने इस पॉजिटिव वैल्यू की जो पोटेंशियल वैल्यू बेटा उसको क्या कर दिया, डिक्रीज। अब इसको और ज़्यादा चार्ज चाहिए बेटा, इसके पोटेंशियल, इस कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, तो क्या करेगा बेटा, ये कंटिन्यू
यहाँ से पीछे से चार्ज लेता रहेगा और आगे बाई इंडक्शन ट्रांसफ़र करता रहेगा बेटा, ठीक है। तो मीन्स इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता रहेगा और ये उस पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए हमें लगातार मैक्सिमम चार्ज की ज़रूरत होगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा बेटा इसका प्रिंसिपल। देखो, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम पुट कर सकते, ईच साइड टू बी फॉर्म ए कैपेसिटर और ए कंडेंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर और ए कंडेंसर। देखो बेटा, कैपेसिटर और कंडेंसर आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में, फैन वगैरह या कोई भी मोटर होती है बेटा, उनके अंदर जो सेल लगा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे, इफ़ कंडक्टर आर प्लेन द कैपेसिटर कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे प्लेन कंडक्टर लिए हैं बेटा, तो इस तरह का जो हमारा कैपेसिटर होगा वो कैसा होगा बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हमारे कंडक्टर कैसे हैं बेटा स्फेरिकल, ठीक है, तो उस तरह का जो कंडक्टर बनेगा बेटा, जो कैपेसिटर बनेगा उसको हम बोलते हैं बेटा सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल, ठीक है। अगर हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो बेटा कुछ ऐसे कैपेसिटर भी हैं जिनको हम डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम वहाँ पे हमने उन जो कंडक्टर है उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम यहाँ पे पुट करते हैं उसके नाम पर भी जाना जाता है बेटा, जैसे पेपर कंडेंसर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बेटा, ये इसका एग्जाम्पल है बेटा किसका, जो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के नाम से भी जाना जाता है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने सिंबल यूज़ किया बेटा, ये हमारा किसका सिंबल लिया है बेटा हमने कि कैपेसिटर का, जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है बेटा फिक्स है, मीन्स वैल्यू जैसे हमने दे दी 7 माइक्रोफेराड, तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी बेटा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 7 माइक्रोफेराड पे ही काम करेगा। बट यहाँ पे एक अलग सिंबल लिया गया बेटा, देखो ये एरो वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा वेरिएबल कैपेसिटेंस, मीन्स जिसकी वैल्यू हमें इंक्रीज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब हम कुछ आगे करते हैं बेटा कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, कि भाई अलग अलग कैपेसिटर जैसे हमने पैरेलल प्लेट पढ़ा, स्फेरिकल पढ़ा, ठीक है, या सिलेंड्रिकल। अभी सिर्फ हमने इनके बारे में जाना बेटा, अब हम इनके बारे में वैल्यू निकालते हैं कि उनके अंदर जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, ठीक है। तो पहले हम करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बेटा। कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे हम उसकी क्या निकालेंगे बेटा कैपेसिटेंस वैल्यू। तो देखो बेटा हम क्या कंसाइडर करते हैं, हमने 2 प्लेट कंसाइडर की, क्योंकि हमें पता है पैरेलल प्लेट में 2 पैरेलल कंडक्टर हमें यूज करते हैं बेटा, ठीक है, प्लेन कंडक्टर, ठीक है बेटा। देखो जिन्होंने कहा है एरिया हमने क्या माना बेटा हर प्लेट का एरिया ए, ठीक है, इसका भी ए और इसका भी ए, ठीक है बेटा। जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा, ठीक है, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी वो जो 1 है प्लेट 1, इसकी हमने क्या मानी है बेटा पॉजिटिव सिग्मा, ठीक है, और जो सेकंड प्लेट है बेटा उसकी हमने क्या मानी है नेगेटिव सिग्मा बेटा, क्लियर हुआ, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा सिग्मा क्यू बाई ए, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा अब हम क्या करवाते हैं, ये हमने एक अरेंजमेंट की, इसका सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा अर्थिंग। अब देखो बेटा इन तो प्लेट की जो डिस्टेंस मानी वो हमने क्या मानी है डी। अब देखो बेटा इन रीजन ऑन लेफ्ट ऑफ प्लेट 1 ऑन राइट ऑफ प्लेट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब देखो बेटा इस प्लेट के इस साइड और इस प्लेट के इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लाई करते हैं बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बीच में। तो अब देखो बेटा यहाँ पे इस प्लेट को हम क्या करेंगे पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करवाएंगे, तो इधर क्या कंडक्टर पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, बाय इंडक्शन यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा दूसरे कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और वो सारा क्या हो जाएगा बेटा ट्रांसफर होकर के इसमें चला जाएगा ग्राउंड में, ठीक है। अब देखो बेटा इन रीजन बिटवीन प्लेट्स सेपरेटेड बाय एयर एंड वैक्यूम, किससे सेपरेट की गए बेटा एयर या वैक्यूम से। तो हमने देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी पैरेलल प्लेट के बीच में, ठीक है, कोई भी 2 प्लेट ली थी बेटा, तो कितनी आई थी बेटा ई सिग्मा एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। देखो वहाँ पे हमने जो गोस थ्योरम की एप्लीकेशन की थी बेटा उसमें किया था हमने, ठीक है। अब सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा क्यू बाई ए, हमारे पास इसकी वैल्यू होगी बेटा ई की वैल्यू आ गई। अब देखो बेटा हम किसकी क्या निकालते हैं यहाँ पे बेटा पोटेंशियल, क्योंकि हम चार्ज राइज करवाएंगे बेटा,
चार्ज देने के बाद क्या, चार्ज अगर इंक्रीज करो तो वहाँ पर क्या इंक्रीज करेगा, हमारा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म में हमने पढ़ा था क्या होता है बेटा, ई डॉट डी आर। डी आर मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, वो हमने क्या लिया बेटा, डी आर। ई क्या है यहाँ पे हमारी जो इंटेंसिटी, ई इंटू डी। देखो ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा, 1/ε0 क्यू बाई ए इंटू डी। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास वी की वैल्यू आ गई, चार्ज हमें पता है जो गिवन है, कैपेसिटी इन सी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो क्या हो जाएगी बेटा, सी क्यू बाई वी। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास क्यू की वैल्यू है और वी की वैल्यू है, ये अब हम यहाँ से पुट कर देते हैं। देखो क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी और जो वी की वैल्यू थी वो क्या थी बेटा, वो हमारी थी क्यू सिग्मा, ये सॉरी क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है बेटा, अब देखो एप्सिलॉन नॉट ए क्या होगा, ऊपर चला जाएगा बेटा, है ना, तो क्या बच जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, आया समझ में, आया ना बेटा समझ में। देखो क्या था, क्यू अपॉन में क्यू बाई क्यू डी, फिर उसके अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा और क्यू से क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए डी। ये क्या आ गया बेटा, कैपेसिटेंस वैल्यू आ गई, किसके लिए, किसी पैरेलल प्लेट के लिए बेटा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है भाई, अब हम करते हैं बेटा ग्रुपिंग ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब देखो बेटा कई बार क्या होता है कि कई जगह हमें एक कैपेसिटर से काम में नहीं चलता, तो हमें वहाँ पे कुछ ग्रुपिंग करनी पड़ती है, जैसे 2 या 3 की या ज़्यादा की। जैसे आप घरों में भी देखते हो बेटा, जो आपके फ़ैन वगैरह होते हैं अगर वो स्लो मूव करते हैं तो आप क्या करते हैं, 2 सेल एक साथ यूज करते हैं बेटा। ठीक है, वो किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह की अरेंजमेंट होती है बेटा, एक सीरीज और एक पैरेलल बेटा। तो अब हम देखेंगे वो जो अरेंजमेंट होगी उसमें जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगी वो कैसे लाई करेगी या कैसे वैरी करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं बेटा कैपेसिटी इन ए सीरीज, मीन्स सीरीज में हमें अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो सीरीज में कैसे अरेंजमेंट करते हैं बेटा, देखो कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन ए सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों के बीच में। कब हम किसी कैपेसिटर को सीरीज में बोलेंगे बेटा, व्हेन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ओनली थ्रू ए वन पॉइंट। जब बेटा हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं सिर्फ एक ही रास्ते से, मीन्स हमारे पास जाने के लिए हमें पहले इससे क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इस दूसरे से, तीसरे से, मीन्स यहाँ पहुँचने के लिए हमें सब के अंदर से मूव करते हुए चढ़ना पड़ेगा। तो देखो बेटा हमने यहाँ पे कंसाइडर किए हैं अलग 3 कैपेसिटर लिए हैं। ठीक है, ये कैपेसिटेंस वैल्यू C1 C2 और C3 लिया बेटा। ठीक है, अब हमने इनको सीरीज में अरेंज किया है बेटा। ठीक है, जैसे एक पंक्ति बना कर हम खड़े होते हैं बेटा। ठीक है, जैसे तो ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, तो ये इसका लेफ्ट राइट किससे जुड़ा है बेटा, दूसरे के लेफ्ट से। ठीक है, और इसका राइट किससे जुड़ा है, तीसरे के लेफ्ट से। इस तरह से हमारे ये इधर लेफ्ट बच गया और ये इधर है राइट। ये जो अरेंजमेंट होती है बेटा इसको हम बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, अब हमने अरेंजमेंट की बेटा, कैपेसिटर को जोड़ा और हमने एक बैटरी से इनको कनेक्ट करवा दिया। अब देखो बेटा बैटरी से क्या आता है, मीन्स कोई चार्ज आया वहाँ से, क्यू चार्ज, तो इस प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज होगा बेटा, क्यू। अब देखो बेटा इस प्लेट पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। ठीक है, तो बाई इंडक्शन इस पर कैसा होगा, नेगेटिव, इस पर फिर पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, इस टर्मिनल पे, फिर वहाँ से इस प्लेट पे बेटा पॉजिटिव, वो फिर इस पे आ जाएगा, यहाँ से फिर बेटा वो बाई इंडक्शन इस पे, इस तरह से कंटिन्यूटी बेटा ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, इस पॉइंट पे, और हमारा सारा चार्ज वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखो बेटा इसकी कैपेसिटेंस अलग है, तो ये अपनी अपनी कैपेसिटेंस के अनुसार ये चार्ज को स्टोर करते रहेंगे बेटा। ठीक है, जिसको जितना चाहिए उतना ही चार्ज वो स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा जो हमारी पोटेंशियल वैल्यू होगी इस फर्स्ट वाले की, ठीक है, वो कितनी होगी बेटा, V1 क्यू बाई C1, सेकेंड वाले की V2 क्यू बाई C2 और थर्ड वाले की V3 क्यू बाई C3। अब देखो बेटा हमने यहाँ पे से कितना दिया V, वो कितने में डिवाइड हो गया बेटा, V1 V2 V3, 3 भागों में बट गया। मतलब जो ये V है इक्वल है इन तीनों के, मीन्स इन तीनों के सम के इक्वल है ना बेटा, तो वो हमने नोट कर लिया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, देखो बेटा हमें पता है V की वैल्यू क्या होती है, Q बाई C। C हमने किस में किया बेटा, सीरीज में। ठीक है बेटा, इसी तरह फिर हमने V1 V2 V3 इन सब की वैल्यू पुट कर ली बेटा। देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सब में Q
कॉमन है बेटा, क्यू को हमने बाहर रख लिया, क्या गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस C3। ठीक है बेटा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, 1/CS क्या गया बेटा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये हमारा क्या गया बेटा सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस। 4n कैपेसिटर कनेक्टेड इन ए सीरीज, टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा 1/CS समेशन I1 to n 1/CI। मीन्स क्या मतलब है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस at any number of capacitor joined in a series is equal to the sum of reciprocal of individual capacitance। मीन्स जो कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल होगा वो इक्वल क्या होगा, सभी का इंडिविजुअल सम के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा बेटा। ठीक है, मीन्स अगर हमें कैपेसिटेंस वैल्यू को कम करना है तो हम किस में अरेंज कर देंगे बेटा, सीरीज में। किस में अरेंज कर देंगे बेटा, सीरीज में। नेक्स्ट करते हैं बेटा कैपेसिटर इन ए पैरेलल। जैसे हम असेंबली में खड़े होते हैं, लेफ्ट हैंड एक साइड सबका होता है, राइट हैंड एक साइड होता है बेटा सबका। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सबका लेफ्ट, ये सबका राइट, और सबको एक साथ बांधा गया बेटा। मीन्स द कैपेसिटर आर साइड टू बी कनेक्टेड इन ए पैरेलल बाय एनी 2 पॉइंट्स इफ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अलोंग डिफरेंट पाथ। अब देखो बेटा, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं बेटा। हम यहाँ से होके जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, और यहाँ से। मीन्स डिफरेंट पाथ का यूज करें, वो हमारी अरेंजमेंट क्या कहलाएगी, पैरेलल। ठीक है, वही हमने 3 कैपेसिटर कंसाइड रखी हैं बेटा, हम 4 भी ले सकते हैं, जितनी मर्जी ले सकते हैं बेटा। कैपेसिटेंस वैल्यू C1 C2 और C3 बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से हमने कुछ चार्ज दिया बेटा Q। अब देखो बेटा यहाँ पे आकर Q चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया सबके अनुसार। देखो बेटा पोटेंशियल वैल्यू तो सबको सेम दी गई है, दोनों टर्मिनल पे सबके साथ एक साथ जुड़ा है, तो सबका चार्ज क्या होगा, अपने अलग अलग चार्ज होगा बेटा। यहाँ पे कितना जाएगा, इधर का सपोज करो Q1, इधर Q2, इधर Q3। ठीक है, तो टोटल Q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस, हमारा चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 भागों में। तब हम Q1 निकालते हैं बाई कैपेसिटेंस पर। देखो C क्या होता है, Q बाई V। यहाँ से Q निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, C इंटू V। तो Q1 C1V, Q2 C2V, Q3 C3V बेटा। ठीक है, लेकिन हमें पता है तीनों का सम किसके इक्वल है, Q, और Q हमारा क्या हुआ है, CV। C किस में बेटा, पैरेलल में। ठीक है, ठीक है, वहाँ से CPV क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है बेटा, CPV। तो अब देखो V सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, V से V कैंसिल आउट, CP क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। जब किस में कनेक्ट हो बेटा, पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, सभी का इंडिविजुअल सम। ठीक है बेटा, क्लियर आया समझ में बेटा। अगर हमें कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ानी है तो हम किस में कनेक्ट करते हैं बेटा, पैरेलल में। किस में करते हैं, पैरेलल में। तो जो हमारे घरों में फ़ैन वगैरह होते हैं बेटा, ठीक है, सीलिंग फ़ैन, उनमें जो अगर हम 2 कैपेसिटर एक साथ लगाते हैं तो किस में लगाते हैं बेटा, हमेशा पैरेलल में। जैसे 2 हैं, ठीक है, दोनों का हमने एक साथ टर्मिनल मिला देते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था बेटा हमारा कैपेसिटर का बारे में थोड़ा सा, जिसमें हमने उसकी कुछ वैल्यू निकाली, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन निकाला, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकाला, आइसोलेटेड कैपेसिटर वैल्यू निकाली। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की। ठीक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। देखो ये जो सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, हर कंपटीशन लेवल में भी आता है इसमें किसी क्वेश्चन बेटा, तो इसको अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू भाई।